हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सफारी। जैसा कि आप लोगों को पता है, पूरी दुनिया इस समय कोविड-19 के प्रभाव को झेल रही है और भारत में भी इसका असर देखने को मिला है। और इसकी वजह से पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन आ गई है लगभग। और इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए कल आरबीआई ने कुछ बड़े ऐलान किए थे। उसमें से जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था, और उसी में एक था कि जो आरबीआई ने वेज एंड मीन्स एडवांस जो होता है, डब्ल्यूएमए जिसको बोलते हैं, इसमें 60% का जो इंक्रीज कर दिया है। तो आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस होते हैं, ये होता क्या है, और जो इसमें जो रिलैक्सेशन दी गई है वो कितना हेल्पफुल होगी इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए। तो आइए डिटेल्स में हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो देखेंगे आप, कहा गया है कि आरबीआई अनाउंस्ड अ 60% इंक्रीज इन द वेज एंड मीन्स एडवांसेस, जिसको डब्ल्यूएमए भी बोलते हैं, लिमिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट with a view to enabling them to undertake COVID-19 containment and mitigation effort and to better plan their market borrowing। तो ये आरबीआई के डिसीजन थे। आरबीआई ने बोला था कि जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट है स्टेट गवर्नमेंट्स की, उसको इंक्रीज कर दिया गया 60% तक। और इसकी वजह से कोविड-19 से लड़ने में जो उसको काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब अगर हम थोड़ा डिटेल्स में जाएं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस एग्जैक्टली है क्या, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं। अब हम अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस होता है, ये आरबीआई की एक फैसिलिटी है दोनों के लिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट को। दोनों के लिए एक फैसिलिटी है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों आरबीआई से बोरो कर सकती हैं। और ऐसा उस सिचुएशन के लिए होता है जब उसमें इनके कैश फ्लो में इस रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का जो कैश फ्लो होता है, उसमें जब मिसमैच आ जाता है, टेम्पररी मिसमैच आ जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए आरबीआई ने जो है सेक्शन 17(5) है आरबीआई एक्ट 1934 का, उसके अंदर ये बातें कही हैं कि आरबीआई जो भी गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती हैं, आरबीआई से बोरो कर सकती हैं पैसा। और हाँ, ये रीपेबल भी होता है। फिर बाद में इसको जो भी स्टेट गवर्नमेंट हो या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी पैसा लेगी आरबीआई से, उसको 3 महीने के अंदर इसको वापस करना पड़ता है। अब एक ओबियस सी बात है कि अगर आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है तो उससे कुछ चार्ज भी करता होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या कितना अमाउंट चार्ज करता है या क्या है उसके रूल्स, उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें देखें, कहा गया कि हाउ मनी डज द आरबीआई चार्ज ऑन दीज एडवांसेस। अभी जो एडवांसेस दिए गए हैं उस पे आरबीआई क्या चार्ज करता है, तो उसका एक इंटरेस्ट रेट होगा। और वो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आरबीआई का रेपो रेट ही होता है, जो कि प्रेजेंट सिचुएशन में 4.4% है। तो वही इसका भी इंटरेस्ट रेट होता है, उतना ही जो भी 4.4% होगा। लेकिन अब बात आती है कि आरबीआई ने इसकी लिमिट को एक्सीड कर दिया है। जो भी अमाउंट है उसको, जैसा कि हमने बताया था, 60% कर दिया है। तो अगर वो 60% से इंक्रीज हुआ है तो कहीं ना कहीं ये जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी इंक्रीज ही किया होगा। तो जो कि अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने बताया कि 2% से ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है, कि जब ये इंटरेस्ट रेट होगा जो, वो 4.4 से 2% ज़्यादा होगा, जो कि 6.4% हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट जब ये पैसा वापस करेंगी तो उस पे जो 6.4% का इंटरेस्ट होगा उसके साथ वापस करेंगी। तो अब देखें कि व्हाट आर द एग्जिस्टिंग डब्ल्यूएमए लिमिट्स एंड ओवरड्राफ्ट कंडीशन, क्या क्या है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि सेंटर के लिए भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी होता है। तो सबसे पहले हम सेंटर की बात करते हैं। तो जो उसकी डब्ल्यूएमए लिमिट थी वो फर्स्ट हाफ जो 2021 का था, जिसको हम अप्रैल और टू सितंबर के बीच में देखते हैं, वो 1,20,000 करोड़ के आसपास है। जो कि पहले क्या था, अगर आप देखें तो यही जो पहले पिछली इसके पहले 1920 का जो पीरियड था, इसी पीरियड में अप्रैल सितंबर के वाले में ये 75,000 करोड़ रुपीस था। तो कहीं ना कहीं 75,000 से 1,20,000 करोड़ रुपीस पे हम लोग आ गए हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि ये 60% हायर है, जो कि पहले वाली कंडीशन से। और अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि जो एग्रीगेट डब्ल्यूएमए लिमिट्स थी वो पहले कितनी थी, 32,225 करोड़ रुपीस
थी ये 31 मार्च 2020 की बात है, उस डेट को थी। हालाँकि 1 अप्रैल को आरबीआई ने अनाउंस किया था कि वो जो इस लिमिट है उसमें 30% हाइक कर देगा और किया। फिर उसके बाद इसको बढ़ा करके 60% तक कर दिया। तो 60% जब कर दिया गया तो अमाउंट जो 32,225 था, इससे बढ़कर के 51,560 करोड़ रुपीज़ हो गया, जो कि पूरे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको एक इससे बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। अब बात ये आती है कि ये जो रिलैक्सेशन दी गई, ये क्यों दी गई? तो इसका रीज़न बहुत सिंपल है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन की सिचुएशन इस समय बनी हुई है। तो जितने भी स्टेट्स हैं, उनके पास जो रेवेन्यूज़ थे, वो नहीं आ रहे हैं। तो इससे सारी स्टेट गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप पड़ी हुई है, ठीक है? जो भी जीएसटी के रूप में जो भी इनकी मनी आती थी, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते थे, लिक्वर या मोटर व्हीकल, जिस पे भी स्टाम्प ड्यूटी होती थी, रजिस्ट्रेशन फीस, तो जहाँ-जहाँ से इनके पास पैसे आते थे, वो आ नहीं रहे हैं, ठीक है? तो एक तरफ तो पैसे आ नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ वहीं इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो अपनी तरफ से लगातार ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ा रही हैं कि कैसे हम इससे आसानी से लड़ सकें, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसे बढ़ाई जाएँ। तो उसके लिए टेस्टिंग किट्स हो गया या जो पीपीई है जिसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोलते हैं, वेंटिलेटर हैं या हेल्थ केयर जो पर्सनल्स हैं, पुलिस पर्सनल, मतलब कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको बढ़ाएँ, या आप देखें तो फूड भी प्रोवाइड की जा रही है, शेल्टर्स की बात करें या जो भी रिलीफ मेजर्स होते हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लेवल पर ले रही हैं। तो उसमें सरकार के ऊपर जो है काफ़ी बर्डन आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में रिलैक्सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखना ये है कि ये स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कितना हेल्पफुल होता है। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको ये सब सारी बातें डब्ल्यूएमए के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी दबाइएगा। धन्यवाद।